अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम जुडिशल ब्रांच पढ़ेंगे, अदलिया के बारे में। हम इसकी सारी ब्रांचेस पढ़ के आ गए। आपको पता है फेडरल पढ़ लिया हमने, एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया हमने, लेजिस्लेटिव पढ़ ली, अब लास्ट है हमारी जुडिशल ब्रांच। ये उन सबसे ईजी है, ठीक है। इसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। द जुडिशल ब्रांच ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट comprises ऑफ Supreme Court, High Court and the Federal Shariat Court, the subordinate courts and the special courts and tribunals। जुडिशल ब्रांच जो है फेडरल गवर्नमेंट की, वो किन चीज़ों से मिलके बनी है? उसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है, फेडरल शरीयत कोर्ट आ जाता है, सब ऑर्डिनेट्स आ जाते हैं एंड ट्राइब्यूनल्स कोर्ट आ जाते हैं। ये क्या है? ये जब मैं डायग्राम पढ़ूंगी ना तो आपको अच्छे से समझा लूँगी, अभी समझा देती हूँ। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सबसे बड़ी कोर्ट है तो चीफ जस्टिस जो उसका होगा तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस वही कहलाएगा। उसे कौन अपॉइंट करता है? उन्हें जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस भी साथ होती है उस पर, ठीक है। द अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। और जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो जो है प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस आपस में मिलकर कंसल्ट करते हैं, मतलब बातचीत मशवरा वगैरह करते हैं और फिर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिमेन इन ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 की उम्र तक ये जो है काम कर सकते हैं, ऑफिस में रह सकते हैं, ऑफिस संभाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमें डायग्राम दी गई है इसको समझे अच्छे से क्या है। जुडिशरी में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट हमारा हायर कोर्ट है। हायर होते हैं, कुछ लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, तो एक सुप्रीम कोर्ट है। हेयर अपील्स फॉर द हायर कोर्ट 16 जस्टिस, मतलब उसमें जो है 16 जजेस बैठते हैं, ठीक है। जो हमारा हाई कोर्ट है, इसमें क्या है? हाई कोर्ट में आ जाते हैं हेयर अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट। ये जो लोअर कोर्ट्स हमें जो ये नीचे वाले दिए हुए हैं और ये वाले ये लोअर कोर्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये लोअर कोर्ट से सुनता है अपील के क्या मसला है, क्या सॉल्व नहीं हो रहा, और अगर वो मसला और सॉल्व नहीं हो रहा होता तो ये मज़ीद ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देता है, ठीक है। हमारे जो हाई कोर्ट हैं उनमें 6 मेन हाई कोर्ट आ जाते हैं। पहला लाहौर हाई कोर्ट, दूसरा सिंध हाई कोर्ट, फिर KPK, फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पहले 5 हमारे प्रोविजनल में आ जाते हैं और इस्लामाबाद क्योंकि हमारे दारुल खिलाफा कैपिटल सिटी है इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब है सेशन कोर्ट्स। सेशन कोर्ट्स क्या होते हैं? सेशन कोर्ट आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हो जो सूबाई सतह पर हों। ट्राइज ऑल द ऑफेंसेस अपील टू द हाई कोर्ट, और ये सारे जो है जवाबदा होता है किसको? सारे मसलों का हाई कोर्ट को। खुद सॉल्व होगा तो होगा, नहीं तो अगले कोर्ट को भेज देते हैं, ठीक। अब ये देख लेते हैं पहले ये क्या है। फेडरल शरीयत कोर्ट डिटरमाइंस इफ़ लॉ आर अगेंस्ट द इस्लाम ऑफ इस्लाम 8 मुस्लिम जजेस। इसमें मुस्लिम जजेस पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? ये जो है देखते हैं कि जो लॉ बनाया जा रहा है या पास हुआ जा रहा है ये कहीं इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं है, मतलब इस्लाम सही से इसमें देखा गया है कि ये हलाल है कि नहीं है। जो बातें हो रही हैं, जो लॉ बनाए जा रहे हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही, ये देखा जाता है। स्पेशल ट्राइब्यूनल कोर्ट्स में क्या आ जाते हैं? वेरियस क्रिमिनल मैटर्स, ये जो हमारे इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि करप्शन आ गया, जिसमें बैंकिंग आ गई एंड ड्रग्स अपील्स हाई कोर्ट ये आ गया, और इनकम टैक्स आ गया, प्रॉपर्टी आ गया, क्रिमिनल कोर्ट आ गया, ये सारा जो है हमारा ट्राइब्यूनल कोर्ट्स में आता है। और याद रहे कि ये किसको कहता है? कि सेशन कोर्ट्स को कहता है, ठीक है। आगे है हमारा मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। ट्राइज ओनली नॉन कैपिटल ऑफेंसेस अपील टू सेशन और हाई कोर्ट। वो वाले ऑफेंसेस जो कैपिटल में नहीं हो रहे, कुछ अलग ही बात है, उनको ये क्या करता है? सेशन कोर्ट तक लेके जाता है या फिर हाई कोर्ट तक लेके जाता है, ठीक है। अगर बात सॉल्व नहीं हो रही सेशन कोर्ट से तो हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बस ये नाम याद कर लें आप, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, ठीक है, सूबाई कोर्ट। और सेशन कोर्ट क्या सॉल्व करता है? फिर स्पेशल ट्राइब्यूनल्स, यानी कि जो छोटे मोटे मसले होते हैं, छोटे मोटे तो नहीं, खैर, एंटी टेररिज्म, प्रॉपर्टी, कंज्यूमर्स, ये सारी चीज़ें। और जो फेडरल शरीयत कोर्ट होता है ये पता है आपको कि उलमा वगैरह से डिस्कस करके कि ये कोर्ट पास कराना चाहिए लॉ, या मसला हमने सही फैसला लिया है कि नहीं, वो देखता है, ठीक। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
आगे पढ़ते हैं मज़ीद सुप्रीम कोर्ट क्या इसके बारे में लिखा गया है और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में क्या लिखा गया है, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द मेन फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर एज अंडर क्या, पहला है द डिस्प्यूट बिटवीन द प्रोविजनल एंड द फेडरल गवर्नमेंट आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी मसला है ऐसा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में फंस गया है तो वो क्या कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। प्रोविजनल और फेडरल सब पढ़ा के आई हूँ मैं आपको, ठीक है। इंटर प्रोविजनल डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो दो सूबों के दरमियान अगर कोई झगड़ा या मसला हो रहा हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट हल करता है। टू हेयर द केस ऑफ अपील ऑफ द लोअर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो लोअर कोर्ट की अपील्स हैं वो सुनता है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि हायर कोर्ट की होंगी या सेशन कोर्ट की नहीं आ रही तो हायर कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट को नहीं समझ आ रही तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी उसका मसले सारे। टू मेक सो मोटो एक्शन ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशूज़, मतलब कि बगैर किसी पिटिशन के खुद जो है अपनी मर्ज़ी से वो पास उस पर फ़ैसला करना, या बगैर अखबार में ख़बर आए, मतलब कि अगर अखबार में ख़बर आई है या किसी मसले पे बात हो रही है उस पर खुद फ़ैसला कर देना बगैर किसी पिटिशन के, कि कभी किसी ने पिटिशन चार्ज ही नहीं की उस पर इन्होंने उसका हल या उस पर बात की या उसकी नोटिस निकाला या ऐसा कुछ। टू प्रोटेक्ट एंड गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, अगर कोई इस मसले के अलावा बात हो रही है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बात हो रही है तो उसको ये हल करते हैं, ठीक है। टू रिव्यू द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट लॉ पास करवाता है, हमने पढ़ा था पार्लियामेंट लॉ बनाते हैं एग्जीक्यूटिव में और वो पास भी करवाते हैं, अगर उसमें कोई मसला है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट देखता है, हल करता है। द फेडरल गवर्नमेंट कैन टेक एडवाइस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशल मैटर्स, फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है अगर उन्हें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आइनी मसले आ जाएं या जुडिशल मैटर अदलिया के कोई भी मसले पेश आ रहे हों, समझ ना आ रही हो या हल ना हो रहे हों, उस पर भी फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से रजू करती है, बात करती है। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब जो कह रहे हैं कि जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे देगा ना वो फाइनल होगी। जैसे कि अगर प्रोविजनल और फेडरल गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या करना है, कि इस मसले का क्या हल निकालना है, वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने जो मसला दे दिया, जो हल दे दिया, उनको दोनों मानना पड़ेगा, ठीक है, वो उनका फ़ाइनल होता है, फिर वो मज़ीद कहीं और नहीं जा सकते। टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का भी अच्छे से ख्याल रखती है कि जो हमारे आइन के कानून बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 1973 की थी, उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाए, उसके अगेंस्ट बात ना की जाए या उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, तो इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करती है। ये सारा आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। आगे है हमारा प्रोविजनल कोर्ट, प्रोविजनल सूबाई सतह पर, और ये भी ईजी है बस। लाइक द फेडरल गवर्नमेंट द प्रोविजनल गवर्नमेंट आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज इनटू 3 ब्रांचेस। फेडरल गवर्नमेंट हमने पढ़ा था 3 ब्रांचेस थी उसकी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। कह रहे हैं कि जो है इसी तरह हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट की भी 3 ब्रांच है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांच। अल्दो द फंक्शन ऑफ ईच आर द सेम, दे ऑर्गेनाइज डिफरेंटली। सबके फंक्शन सेम है तीनों ब्रांचेस के, पर उनको ऑर्गेनाइज अलग तरीके से किया गया है। कैसे? अनलाइक द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट विच हैज़ 2 हाउसेस, लेजिस्लेटिव ब्रांच के हमने पढ़े थे 2 हाउस थे, अपर हाउस, लोअर हाउस, नेशनल असेंबली और सेनेट। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या है, द लेजिस्लेटिव हाउस ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट हैज़ ओनली 1 हाउस, प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही हाउस है, द प्रोविजनल असेंबली, ठीक है, जिसे प्रोविजनल असेंबली कह रहे हैं। द एग्जीक्यूटिव इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट comprises द गवर्नर, कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है ब्रांच प्रोविजनल गवर्नमेंट में, उनमें कौन कौन आ जाता है, गवर्नर जो कि हेड ऑफ द प्रोविंस होता है, सूबे का हेड, चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी सूबाई हेड होता है चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट का, प्रोविजनल कैबिनेट एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है, प्रोविजनल असेंबली में। द जुडिशल ब्रांच कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट, अब जो जुडिशल ब्रांच है इसकी वो किस चीज़ की बनी है, वो हमने लेजिस्लेटिव की बात की। अभी ये जो सारे नाम पढ़े ना, ये किस में आ जाते हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच में आ जाते हैं, और लेजिस्लेटिव ब्रांच प्रोविजनल गवर्नमेंट की प्रोविजनल असेंबली है, ठीक है, कहला रही है। जैसे हमारे वो 2 हाउस हमने पढ़ा था, इसमें एक ही हाउस बता रहे हैं ना प्रोविजनल असेंबली, और इसमें ये सारे आ रहे हैं, गवर्नर और ये सारा कुछ, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, प्रोविजनल कैबिनेट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये सारे आ रहे हैं।
और तीसरा है जो जुडिशल ब्रांच है, कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट आ रहा है, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस एंड द लोअर कोर्ट्स। हाई सूबाई हिसाब से हाई कोर्ट जो है बड़ा कोर्ट होता है पूरे प्रोविंस का, और लोअर कोर्ट्स का भी। लोअर कोर्ट्स हमने जैसे पढ़े, ठीक है, सेशन कोर्ट्स वगैरह, ट्राइब्यूनल कोर्ट्स, ये सारे। ठीक, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये समरी इंशाल्लाह इसकी कल करेंगे, और इसकी सारी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और इससे जो अगला चैप्टर है इलेक्शंस का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। इसको, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सोशल स्टडीज़ की मैंने ज़्यादातर नहीं देखी कि आप इस सिंटैक्स बुक बोर्ड का किसी ने सॉल्व करवाया हो यूट्यूब पर। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।